हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंप्यूटर बाइट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईआर डायग्राम इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईआर डायग्राम क्या होता है एंड उसके क्या क्या नोटेशंस होते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है एंड और भी बहुत सारी चीजें। सो गाइस, इस वीडियो में हम बेसिक डिटेल्स डिस्कस करेंगे ईआर डायग्राम की, देन इसको हम फर्दर डेप्थ में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ईआर डायग्राम एक्चुअल में क्या होता है। तो ईआर डायग्राम होता है हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट में अगर हम बात करेंगे ईआर डायग्राम की तो उसका मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब एंटिटी एंड रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है? तो देखो, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एक ऐसा ग्राफिकल डिजाइन होता है जिसके थ्रू हम उसके कॉन्सेप्ट, हम जो डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसके हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब कि एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है। देखो, जैसे कि जब भी हम लोग घर बनवाते हैं तो उससे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट बनवाते हैं ना, इंजीनियर से वो लोग बना के देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा रूम होगा, ये ऐसा दिखेगा, आपका पूरा घर ऐसा दिखने वाला है जब बन जाएगा। वैसे ही जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले डिजाइन करते हैं ईआर डायग्राम, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि डेटाबेस में कैसे टेबल्स होने वाली, उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाला है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम ईआर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो देखो, ईआर मॉडल स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, दिस मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कैसा मॉडल है ये? कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। एक्चुअल में तो हम डेटा कैसे रखने वाले हैं, हम टेबल्स में रखने वाले हैं, बट जब हम इसका ग्राफिकल मॉडल तैयार करेंगे, जब हम इसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल तैयार करेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे? ईआर डायग्राम के थ्रू। So that gives the graphical representation of the logical structure of the database. It develops a conceptual design for the database. It shows all the constraints, relationships that exist among the different component. मतलब कि जो भी दो एंटिटीज है, मतलब कि जो दो टेबल्स है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या क्या उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब उसमें कौन कौन सी कौन कौन से कॉलम्स बनने वाले हैं, ये सब हम किसके थ्रू शो करते हैं? ईआर डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। तो देखो, बेसिक हमारे पास ईआर डायग्राम में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। एंटिटी सेट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट सेट, देन हमारे पास होता है रिलेशनशिप सेट। तो 3 ही चीज है, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, देन हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि ईआर डायग्राम एक्चुअल में कैसे दिखने वाला है, तो देखो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में आरडीबीएमएस समझाया था। आरडीबीएमएस में कैसे टेबल्स होते हैं, क्या कॉलम्स, किसको टपल, किसको रो क्या बोलते हैं, ये सब मैंने बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग मेरा लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, सो गाइज देखो, जैसे कि हमारे पास हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, स्कूल का डेटाबेस। सपोज वी डिजाइन ए स्कूल डेटाबेस। इन दिस डेटाबेस द स्टूडेंट विल बी एन एंटिटी। देखो, अब एंटिटी, अभी नेक्स्ट हम समझेंगे कि एंटिटी क्या होता है। तो देखो, इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। स्टूडेंट क्या हो सकता है? एक पर्सन हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके हम प्रॉपर्टीज बताएंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें इस टेबल में क्या है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। ओके, स्टूडेंट टेबल, ये हमारा टेबल का नाम हो गया। ठीक है, एंड जिसके हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? कॉलम के जो नाम होते हैं ना, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आईडी इसका एट्रीब्यूट हो गया। नेम, मतलब उस स्टूडेंट की क्या आईडी होगी, क्या नेम होगा, क्या एज होगा, क्या एड्रेस है उसका, है ना। तो अब जैसे इसकी आईडी इसमें 101, फिर इसमें नाम लिख दिया शोभित, एज है हमारे पास 18, एड्रेस हमने दिल्ली दे दिया। अब ये जो हमारी एक टेबल है उसको हम कैसे शो करने वाले हैं? देखो, अब जैसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम अगर हमारे पास है, तो जैसे ये जो है हमारी एंटिटी, ओके, ये हमारा क्या है? एंटिटी नहीं, एंटिटी सेट है। क्या है? एंटिटी सेट। तो स्टूडेंट हमारा एंटिटी सेट है। और अगर हम सिर्फ सिंगल एंटिटी की बात करेंगे तो सिंगल एंटिटी क्या हो गई हमारी? जैसे कि ये नेम है जो शोभित है
है ना, वो एक सिंगल एंटिटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन जब भी हम ईआर डायग्राम बनाते हैं तो हम उसमें क्या शो करते हैं, एंटिटी सेट को शो करते हैं। ओके, देन उसके जो एट्रीब्यूट्स हम कैसे शो कर रहे हैं, देखो एंटिटी को हम लोगों ने रेक्टेंगल में रख दिया और फिर उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके किस में रख दिया, एलिप्स में रख दिया, है ना, उसको फिर ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये नेम, एड्रेस, आईडी, एज, ये सब क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल था ईआर डायग्राम का कि ऐसे हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब देखो ईआर डायग्राम में कंपोनेंट मैंने बताया एंटिटी होता है, एट्रीब्यूट होता है, रिलेशन होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो इसमें क्या है हमारे पास, देखो एंटिटी के अंदर दो टाइप की एंटिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होते हैं, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ। देन एट्रीब्यूट, अब एट्रीब्यूट में कौन कौन से टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, एक तो एट्रीब्यूट जो सिंपल हम लोग एलिप्स में लिखते हैं, देन उसके बाद की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, एंड एक और होता है पार्शियल की एट्रीब्यूट, वो भी हम लोग देखेंगे। देन हमारे पास है रिलेशन, तो रिलेशन में हमारे पास चार टाइप के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट इज 1 to 1, सेकेंड इज 1 to many एंड थर्ड इज many to 1 एंड फोर्थ इज many to many। तो चार टाइप के हैं, 1 to 1, 1 to many to 1 एंड many to many। ये चार टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार एंटिटी क्या चीज है। अभी जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल देखा स्टूडेंट टेबल का छोटा सा, तो उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब देखो यहाँ पे हम अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो अब एंटिटी क्या होता है, एन एंटिटी में बी एन ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था या तो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी क्लास हो सकती है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है। इन ईआर डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल, मतलब कि एंटिटी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, जिसके लिए ही हम टेबल बना रहे, जिसकी प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज मतलब जो उसी के तो एट्रीब्यूट्स हो गए। अब जैसे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट है तो उसी का आईडी होगा, उसी का नेम होगा, उसी का एज होगा, उसी का एड्रेस होगा। तो ये क्या है, एक एंटिटी है। ठीक है, तो एंटिटी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और या फिर प्लेस, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, रेक्टेंगल से शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिख रहा है एम्प्लॉय एक एंटिटी है, इसमें भी एक जैसे ये डिपार्टमेंट है वो भी क्या है, एंटिटी। अब डिपार्टमेंट में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिपार्टमेंट की आईडी हो गई, डिपार्टमेंट का नाम हो गया, है ना, उस डिपार्टमेंट में कौन सा एचओडी है वो हो गया, ये सब चीजें हो सकती है उसके एट्रीब्यूट्स में, है ना। देन उसके बाद अब जैसे कि यही एग्जांपल है, कंसीडर एन ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल क्या है, मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा कैन बी टेकन एज एंटिटी। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, एंटिटी है। अब इसमें देखो जैसे कि एग्जांपल है कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। अब कोई भी एम्प्लॉय है वो किसी डिपार्टमेंट के लिए ही वर्क करेगा ना, जो भी उसमें होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इसके अंदर बीच में जो रिलेशनशिप होगा, अब रिलेशनशिप अभी पढ़ने वाले हैं लेकिन फिर भी इस एग्जांपल में देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होता है कि जो दो एंटिटी के बीच में रिलेशन को शो करता है ना। तो अब देखो इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है कि एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर, तो वर्क्स फॉर क्या हो गया, हमारे पास रिलेशन हो गया डिपार्टमेंट में। तो एम्प्लॉयज कोई भी एक एम्प्लॉय होगा, जैसे कि मैं हूँ शिल्पी, वर्क्स फॉर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, है ना। ऐसे हम लोग रिलेशनशिप पकड़ सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एंटिटी। तो एंटिटी को कैसे शो करते हैं, रेक्टेंगल के थ्रू। ओके, देन हमारे पास है वीक एंटिटी। अब वीक एंटिटी क्या होता है, एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी कॉल्ड अ वीक एंटिटी। मतलब कि एक देखो एक एंटिटी होती है, मैंने आप लोगों को प्राइमरी की समझाया था। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू हम सारा रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो एंटिटी होता है उसमें तो प्राइमरी की होती है, बट अगर कोई वीक एंटिटी है, एंटिटी मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड ये जो वीक एंटिटी, तो जो वीक एंटिटी होता है उसमें कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होता जिसको हम प्राइमरी की बना सकें। तो इसलिए वो जो एट्रीब्यूट होता है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करता है। तो ऐसी एंटिटी सेट को हम लोग वीक एंटिटी सेट बोलते हैं, जो कि किसी दूसरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट पर डिपेंड करता हो। ठीक है, तो वही होता है हमारा वीक एंटिटी। यहाँ पर मैं अभी पहले ही बता दे रही हूँ कि यहाँ पे मैं अभी इजी वे में बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको हम और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस भी करना है। ठीक है, देन हमारे पास आता है एट्रीब्यूट। देखो अभी एंटिटी पता चल गया, एंटिटी क्या, जिसको हम रेक्टेंगल में शो करने वाले हैं। देन हमारे पास आता है एट्रीब्यूट। ठीक है, अब एट्रीब्यूट क्या होता है, द एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। अब देखो एट्रीब्यूट क्या होता है, कोई भी एंटिटी, अभी जैसे मैंने बताया स्टूडेंट एक एंटिटी है ना। जैसे ये यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि ये जो स्टूडेंट है वो क्या है, हमारे पास एक एंटिटी है।
ओके। अब एंटिटी, अब उसकी अगर कोई प्रॉपर्टीज जो शो करेगा, जो हमारे टेबल में कॉलम्स होते हैं वही इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉलम्स को ही तो एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है वो एंटिटी है, एंड ये जो आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, एज हो गया, ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट हैं जो कि उस एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है हमारा एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा की एट्रीब्यूट। अब की एट्रीब्यूट क्या होता है, अभी मैंने बताया की एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा, है ना, उस एंटिटी सेट के लिए एक ऐसा एट्रीब्यूट, उस टेबल के लिए एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसके थ्रू हम पूरा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी की उसको बनाते हैं। तो प्राइमरी की को हम कैसे शो करते हैं, प्राइमरी की को हम शो करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में। ठीक है, तो जैसे ये स्टूडेंट हमारा एक एंटिटी है, ये चार उसके एट्रीब्यूट्स हैं, बट इसका प्राइमरी की कौन बनेगा, आईडी बनेगा, क्योंकि ये यूनिक है। ठीक है, तो ये होता है हमारा की एट्रीब्यूट जो जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। ओके, तो ऐसे हम प्राइमरी की एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे अंडरलाइन करके। ओके, देन उसके बाद है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लाइक नेम हो गया। अब जैसे नेम है, अब हम लोग के पास नेम के अंदर नेम भी होता है, फिर उसका मिडिल नेम भी होता है, फिर उसका सरनेम भी होता है, मतलब एट्रीब्यूट के ही और ज्यादा एट्रीब्यूट, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट, मतलब कंपोज होके बन रहा है ना, तो इसलिए वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो, एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो देखो कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे कि ये नेम है हमारे पास, एग्जाम्पल हाँ, जैसे कि हमारे पास नेम है, ये हमारा एट्रीब्यूट है, जिसके और भी फर्दर एट्रीब्यूट है हमारे पास, फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, तो ये हमारा कंपोजिट, बहुत ही ईजी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब देखो दो चीज है हमारे पास, कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि एक ही एट्रीब्यूट के फर्दर और एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कि नेम हो गया, है ना, जैसे कि एड्रेस हो गया। अब एड्रेस है तो एड्रेस में भी उसका स्ट्रीट, उसका गली नंबर, उसका ये सब क्या हो जाएंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट अगर हम बात करते हैं हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि उस एट्रीब्यूट में बहुत सारी वैल्यूज हम डाल सकते हैं। ठीक है, मल्टी वैल्यूड का मतलब ये होता है। अब जैसे कि फोन नंबर है, हम कभी भी एक फोन नंबर नहीं देते ना, उसके लिए फिर हम दूसरा कोई और भी फोन नंबर अगर एक ना लगे तो दूसरा देते हैं, तो वो होता है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे कि फोन नंबर, तो फोन नंबर को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डबल एलिप्स से, मतलब कि हाँ, तो हमारे पास जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा उसको हम कैसे शो करेंगे, डबल एलिप्स से, और उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट का नाम होगा। ठीक है, फोन नंबर हो गया जैसे कि, तो फोन नंबर में क्या क्या मल्टी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, 1 2 3 कितनी भी हम फोन नंबर्स दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब देखो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, डिराइव्ड का मतलब क्या है कि किसी भी चीज से वो डिराइव होके आया है ना, वो डायरेक्ट नहीं आया है, वो किसी और दूसरी चीजों से डिराइव होके आया है। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट भी वही होता है कि जो किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव होगा। हमारी टेबल में कोई एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसके थ्रू वो वाला एट्रीब्यूट डिराइव होगा। तो देखो जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, हाँ, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे कि स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसका एक तो एट्रीब्यूट हो गया हमारा नेम। ठीक है, एक तो एट्रीब्यूट है हमारे पास नेम। नेक्स्ट है हमारे पास रोल नंबर। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास रोल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास बर्थ डेट। ठीक है, हम जब भी कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, आप लोग हमेशा ध्यान देना कि जो उसमें जो वो कभी भी ना एज नहीं मांगेगा आपसे क्या पूछेगा, आपकी बर्थ डेट क्या है। तो वो बर्थ डेट जैसे भी, जैसे मेरा बर्थ डेट है 2/10/96। ठीक है, 96। ठीक है, तो मतलब 2 अक्टूबर 1996, तो ये मेरा बर्थ डेट हो गया। अब वो क्या करेगा, उसके थ्रू वो मेरी एज कैलकुलेट कर लेगा। अब इसमें जोड़ लेगा ना कि हाँ भाई ये बंदी जो है वो कितने ईयर्स की है, तो उसकी एज वो उससे निकाल लेगा। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, जो एज हमारे पास जो एट्रीब्यूट है ये हम लोग उसमें शो नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो हमारी टेबल होती है उसमें हम शो नहीं करते, बट ईआर डायग्राम में हम कैसे शो करते हैं, डॉट 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 वाले एलिप्स से। ठीक है, ऐसे शो करते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट होता है ये हमारी टेबल में नहीं शो होगा, बट हम ईआर डायग्राम में इसको डॉट डॉट वाले एलिप्स से शो करते हैं, जो कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा। तो वो किसी अनदर एट्रीब्यूट से डिराइव होके आएगा। ओके,
तो ये होता है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो क्या लिखा है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश एलिप्स। ओके, अब देन हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप। अब हमने क्या पढ़ लिया, एंटिटी सेट क्या होता है वो पढ़ लिया, एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो पढ़ लिया। अभी उसमें और एक छूट गया है हमारे पास जो कि होता है पार्शियल की वाला एट्रीब्यूट, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। ओके, अब नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप्स क्या होता है। अब देखो रिलेशनशिप क्या होता है। अब जैसे कि मैंने अभी हम लोग ने एक आध एग्जांपल समझा था जो जिसमें आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि दो एंटिटी के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं, है ना। अब देखो अब क्या होता है, अ रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। अब देखो हम जो टेबल बनाएंगे, तो देखो अब अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम लोग यूनिवर्सिटी का ही बना लें, है ना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक ही टेबल तो नहीं होगी भाई, बहुत सारी टेबल होने वाली है हमको। और वो जो बहुत सारी टेबल होगी ना, वो इंटरकनेक्टेड टेबल्स होगी, मतलब कि कोई भी एक टेबल है वो किसी दूसरे टेबल से कुछ ना कुछ तो रिलेशन रखती होगी। अब क्यों रखती होगी, ऑब्वियसली भैया जैसे कि अगर मैंने एक टेबल में सारे स्टूडेंट्स की एंट्री डाल दी, ठीक है, अब उस स्टूडेंट, वो जो स्टूडेंट है वो कौन से डिपार्टमेंट में मतलब कि कौन से डिग्री ले रहा है, जैसे कि बीटेक कर रहा है, बीई कर रहा है, एमसीए कर रहा है, क्या कर रहा है, तो एक टेबल में पूरे स्टूडेंट्स की डिटेल है, सारे एनरोलमेंट जो भी स्टूडेंट के हुए हैं। अब उस टेबल का रिलेशन हमको किससे करना है, क्या पता वो कौन सी डिग्री ले रहा है ना, तो वो वाली डिग्री वाली टेबल बना दी। अब टीचर्स की भी टेबल बनेगी कि कौन कौन सी फैकल्टीज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अब फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फैकल्टीज है उसका एक अलग टेबल बनेगा। फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट है उसका अलग टेबल बनेगा कि भैया जो भी फैकल्टी है, जो भी टीचर है, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, क्या पढ़ाता है। तो ये ऐसे करके बहुत सारी टेबल बनेंगी, तो उन सबके बीच में रिलेशनशिप होगा, तो उसको हम शो करने के लिए क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसको हम लोग शो करते हैं रोम्बस के थ्रू, या फिर बोल लो आप क्या बोल सकते हैं, काजू कतली वाला जो शेप होता है ना, उससे हम लोग शो कर सकते हैं। ओके, तो ये वही है। और रिलेशनशिप इज यूज टू डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। तो हम लोग इसको कैसे शो करते हैं, डायमंड, हाँ डायमंड के थ्रू शो कर सकते हैं, रोम्बस के थ्रू शो कर सकते हैं, है ना, और या फिर हम लोग बोल रहे हैं हमारी लैंग्वेज में काजू कतली वाला जो शेप होता है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल है, टीचर टीचेज स्टूडेंट, है ना। अब टीचर क्या करता है, किसी भी बच्चे को पढ़ाता है, तो टीचर की एक टेबल हो गई, है ना, एक स्टूडेंट की टेबल हो गई, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, टीचर्स, मतलब कि पढ़ाना, वो जो क्या हो गया, वो एक रिलेशन हो गया। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप क्या हो गया, हमारे पास ये टीचर्स वाला रिलेशनशिप हो गया, तो ये हमारा रिलेशन होता है। ओके, देन हमारे पास 4 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि मैंने बताया था आपको, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। अब देखो ये सब क्या होता है। अब देखो फर्स्ट है हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। तो व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप देन इट इज नोन एज द 1-1 रिलेशनशिप। अब देखो जो एक एंटिटी है ना, जो एक एंटिटी है, जैसे कि फीमेल है, फीमेल मैरिड टू मेल। अब जैसे कि हमारे पास एक फीमेल कोई है एंटिटी सेट, एक हमारे पास है मेल का एंटिटी सेट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या बोला कि ये हमारे पास जो है 1 to 1 का रिलेशनशिप है। अब 1 to 1 का रिलेशनशिप है, इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि जो एक फीमेल है वो किसी एक ही मेल से मैरिड हो सकती है। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि ये तो सिर्फ एग्जांपल है, मतलब कि एक फीमेल है वो मैरिड टू 1 मेल ओनली। ओके, तो अब इसको कैसे शो करते हैं, तो देखो ये जो 1 to 1 वाला रिलेशनशिप होता है ना, इसको ना सिर्फ सिंपल हम लोग एक ये बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप लिखेंगे, यहाँ पे हम एंटिटी सेट बनाएंगे, ठीक है, और या तो यहाँ पे फिर 1 to 1 लिख दो, ठीक है। हम ऐसे भी शो कर सकते हैं 1-1 वाला रिलेशनशिप, या तो हम ये 1-1 नहीं लिखना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये एक सिंपल एरो लगा दो, दोनों साइड एरो लगा दो, तो इसका मतलब क्या होता है 1 to 1, ठीक है। ऐसे हम शो करते हैं 1 to 1 रिलेशन, या तो 1-1 लिख दो या तो एरो लगा दो, दोनों साइड एरो होगा तो वो 1 to 1 होगा। तो जिस साइड एरो होता है ना, एक बात याद रखना, जिस साइड एरो होता है ना वो 1 वाला साइड होता है। ओके, और जिस साइड ना कुछ भी नहीं लगा होता ना, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये एक एंटिटी हो गया, ठीक है, ये एक रिलेशनशिप हो गया, देन उसके बाद ये एक एंटिटी हो गया। अगर ये मैं सिर्फ लाइन खींचूं, इसमें कोई एरो नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या है,
मैनी टू मैनी का शो कर रहा है। अगर मैं एक साइड पे लाइन खींच दूं, ठीक है, और एक साइड पे एरो लगा दूं, तो जो एरो वाला साइड होगा वो 1 का साइड होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मैनी टू 1 को शो कर रहा है, मैनी टू 1 को शो कर रहा है, ठीक है, ऐसे समझना है हमको। तो देखो ये 1 to 1 का रिलेशनशिप का क्या मतलब हो गया कि कोई भी एक एंटिटी किसी दूसरी सिर्फ एक ही एंटिटी से रिलेशनशिप में हो सकती है। ओके, तो फीमेल मैरिड टू 1 मेल। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा 1 to many रिलेशनशिप। अब 1 to many रिलेशनशिप वो भी बहुत इजी है। क्या है इसमें, व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ऑन द लेफ्ट। अब देखो इंस्टेंस का क्या मतलब है, इंस्टेंस मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, स्कीमा, इंस्टेंस, ये सब क्या होता है ना, तो उसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लेना। तो देखो जैसे कि ये जो हमारा एक एंटिटी सेट होता है, ठीक है, एंटिटी सेट होता है, तो पर्टिकुलर टाइम पे उसमें क्या वैल्यू, अब जैसे कि मैंने फर्स्ट में जो टेबल बताई थी, तो उसमें जैसे कि मैंने शोभित नाम लिया था, है ना, तो जो उसका एक जो इंस्टेंस है, मतलब उस टाइम पे जो जिस टाइम पे मैं शोभित की बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, वो पर्टिकुलर इंस्टेंस हो गया, है ना। तो देखो जो इसमें बोल रहा है कि व्हेन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी ऑन द लेफ्ट, मतलब कि जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट में आप किसी एक का एंटिटी, जैसे जो भी आईडी है, सपोज अपन ने 101 आईडी ले ली, तो वो एक उसका पूरा जो रिकॉर्ड होगा वो उसका इंस्टेंस होगा, उस एंटिटी सेट का एक इंस्टेंस। फिर 102 का जो भी रिकॉर्ड होगा वो उसका दूसरा इंस्टेंस होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है कि जब कोई लेफ्ट में जो भी एंटिटी सेट है उसका रिलेशन क्या होना है, उसका 1 होगा, और जो राइट साइड है उस पर क्या लिखा होगा, एम लिखा होगा, एम मतलब मैनी। तो अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल है, अब ये जो साइंटिस्ट है इन्वेंशन, अब देखो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो एक है, बट वो इन्वेंशन एक ही करेगा क्या, नहीं भैया, वो तो बहुत सारे इन्वेंशन कर सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसे शो करते हैं। तो वही लिखा है व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द लेफ्ट साइड में अगर एक ही इंस्टेंस है, एंड मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द राइट, मोर देन 1 इंस्टेंस, ठीक है, मोर देन 1 इंस्टेंस मतलब कि जो साइंटिस्ट है वो एक इन्वेंशन नहीं, वो बहुत सारे इन्वेंशन कर सकता है। तो एक इंस्टेंस लेफ्ट में हो गया, पर बहुत सारे, मोर देन 1 इंस्टेंस ऑन द राइट associate with the relationship, then it is known as 1 to many relationship। तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे कि इस पे 1 लिखा है और इस पे m लिखा है, मतलब कि 1 to many हो गया। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से दिखाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, ये 1 और m नहीं लिखूंगी, लेफ्ट में यहाँ पे एरो लगा दूंगी। आपको शायद पेन का कलर नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिखेगा। जैसे कि लेफ्ट में मैंने ये एरो लगा दिया और राइट में मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट वाला है वो 1 को शो कर रहा है, जो राइट वाला है वो मैनी को शो कर रहा है। ओके, देन उसके बाद है हमारा मैनी टू 1 रिलेशनशिप। अब मैनी टू 1 रिलेशनशिप मतलब कि जो लेफ्ट वाला साइड होगा, लेफ्ट वाला जो एंटिटी सेट होगा उसके मोर देन 1 इंस्टेंस होंगे, है ना, मतलब उसके ज्यादा इंस्टेंस होंगे, और जो राइट साइड वाला जो एंटिटी सेट होगा उसका 1 इंस्टेंस होगा, है ना। तो दैट इज मैनी टू 1 रिलेशनशिप। तो अब इसमें वही बोल रहा है व्हेन मोर देन 1 इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी on the left and only one instance of the entity on the right associates with the relationship, then it is known as many to one relationship। okay, हम मैनी टू 1 रिलेशनशिप में क्या एग्जांपल लिया है इन्होंने, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट है, एक एंटिटी हो गया, तो एक स्टूडेंट है, नहीं सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट है, सॉरी बहुत सारे स्टूडेंट है, मैनी का लगा है, एनरोल इन 1 कोर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट है ना, तो वो किसी एक कोर्स में एनरोल हो सकते हैं ना। भाई अब कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स चल रहा है, तो उसमें अगर एनरोल हो रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना, एक ही तो नहीं होंगे। तो ये हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कोर्स में एनरोल हो रहे हैं, तो दैट इज मैनी टू 1 रिलेशनशिप। ओके, देन लास्ट रिलेशनशिप आता है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड में भी मोर देन 1 इंस्टेंस होंगे एंड राइट साइड में भी मोर देन 1 इंस्टेंस होंगे, मतलब कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों में कुछ में होंगे, है ना। तो ऐसा, तो व्हेन मोर देन 1 इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द लेफ्ट एंड मोर देन 1 इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द राइट एसोसिएट्स विद द रिलेशनशिप, देन इट इज नोन एज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय कैन असाइन बाय मैनी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज। अब देखो, अब कोई भी एम्प्लॉयज है, एक बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स असाइन कर सकते हैं, है ना। मतलब कि जैसे 4 एम्प्लॉयज हैं तो उनको
मतलब उनको अलग अलग 4 प्रोजेक्ट, मतलब इसको भी बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइन कर दिए, उसको भी बहुत सारे, मतलब वही बोल रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइन किए जा सकते हैं। तो एम्प्लॉय कैन असाइन बाय मैनी प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज, मतलब एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं और एम्प्लॉयज मतलब एक एम्प्लॉयज को बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइन हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो ऐसा होता है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, तो इस पे एम लिख दिया, और अगर इसको दूसरे तरीके से दिखाना है तो हम इस एम को नहीं लिखेंगे और यहाँ पे कोई एरो भी नहीं लगाएंगे, मतलब सिंगल लाइन खींची रहेगी, है ना। तो सिंगल लाइन का मतलब ही होता है मैनी, और अगर एरो लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जिस साइड भी 1 मतलब एरो लगा होगा तो वो 1 का साइड होगा। ओके, तो ये होता है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, अब देखो ये तो हमने तीनों चीज थोड़ी थोड़ी तो हम लोग को बेसिक नॉलेज हो गया होगा ईआर डायग्राम का, बट हम नेक्स्ट क्लास में ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और क्योंकि उसके ना क्वेश्चन भी आता है, गेट में भी आता है, नेट में भी आता है ईआर डायग्राम की, उसमें कितनी टेबल बनेंगी, वो ईआर डायग्राम दे देंगे, उसमें पूछेंगे कितनी टेबल बनेंगी, इसमें कौन सा टोटल पार्टिसिपेशन है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, कौन कौन सी चीजें हैं, है ना। ये सब चीजें तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास देखो, अब मैं ना आपको सारे नोटेशंस बता देती हूँ, फिर उसको जो जो भी अभी आपको समझ में आ गए वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो जो नहीं आएंगे वो आपको अगली क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे। तो देखो हमारे पास नोटेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट को कैसे शो करता है ये सब याद करना है, याद रखना पड़ेगा आपको। एंटिटी सेट कैसे शो करते हैं, हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट को कैसे शो करते हैं हम लोग, एलिप्स के थ्रू। देन आता है हमारा वीक एंटिटी सेट। तो वीक एंटिटी सेट क्या होता है, मैंने बताया था। वीक एंटिटी सेट एक ऐसा एंटिटी सेट होता है जिसके पास खुद की प्राइमरी की नहीं होती है, वो किसी और एंटिटी, जो भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है उस पर डिपेंड करता है ना। तो ये होता है हमारा वीक एंटिटी सेट, जिसको हम डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं। देन हमारे पास होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको जिसको हम टेबल में तो शो नहीं करते बट ईआर डायग्राम में करते हैं, और वो किसी और एट्रीब्यूट से ही डिराइव्ड होता है ना। जैसे कि बर्थ डेट वाला एग्जांपल लिया था, तो बर्थ डेट हमने डाल दी तो वो एज ऑब्वियसली कैलकुलेट कर लेगा। तो इसको हम कैसे शो करते हैं, डैश्ड एलिप्स से। ओके, देन हमारे पास आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसमें हम बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे कि फोन नंबर, और इसको हम कैसे शो करते हैं, डबल एलिप्स से। ओके, देन हमारे पास आता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट को हम क्या करते हैं, एलिप्स तो रहते ही रहते हैं, और जो भी एट्रीब्यूट रहता है उसको अंडरलाइन करते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे अगर रोल नंबर लिख दिया है ना, रोल नंबर लिख दिया और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, और उसको प्राइमरी की बोल रहे हैं तो अंडरलाइन करेंगे, तो दैट इज प्राइमरी की एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट, देखो पार्शियल की वाला भी आ ही गया यहाँ पे। अब पार्शियल की वाला मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि अभी उसके लिए थोड़ा सा और दूसरी चीजें भी समझना पड़ेगी। ठीक है, तो पार्शियल की एट्रीब्यूट को कैसे शो करते हैं, डैश्ड वाले, जैसे कि प्राइमरी की को कैसे करते हैं, सॉलिड लाइन रहती है, वैसे ही पार्शियल की कौन सा होता है, जिसमें डॉटेड लाइन होती है। ठीक है, पार्शियल की बोलते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेटिंग एट्रीब्यूट ऑफ द वीक एंटिटी सेट, तो वही जो नहीं बताती हूँ आपको, अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप सेट। तो रिलेशनशिप मैंने बताया, काजू कतली बोल लो, डायमंड बोल लो, रोम्बस बोल लो। ठीक है, देन हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप क्या होता है, when weak entity set is associated with the strong entity set। अभी हम बात किए थे वीक एंटिटी सेट जिसके पास खुद की प्राइमरी की नहीं होती, तो अगर वो जो वीक एंटिटी सेट है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के साथ रिलेशनशिप में होगा, देन जो भी हम रिलेशनशिप बनाएंगे ना उसको डबल रोम्बस बनाएंगे, डबल डायमंड शेप का बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बोलते हैं। देन उसके बाद आता है एसोसिएशन लिंक। तो जैसे कि हमारे पास लिंक है तो वो लाइन बना देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा टोटल पार्टिसिपेशन। तो टोटल पार्टिसिपेशन को जब हम शो करते हैं तो डबल लाइन से शो करते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है, पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डबल लाइन होता है टोटल पार्टिसिपेशन के लिए और सिंगल लाइन होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये हमारे कुछ नोटेशंस हैं जिसको हमें हमेशा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये पूछते हैं यार, वो दे देंगे कि भैया ये क्या है, ये डबल एलिप्स से किसको शो करते हैं। आपको तुरंत याद आना चाहिए कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। अगर आपसे पूछ लिया डबल डायमंड वाला शेप तो किस लिए यूज होता है, तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के लिए यूज होता है। डबल रेक्टेंगल वाला किस लिए यूज होता है, तो वीक एंटिटी। ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है,
अब जब अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज ये जो क्लास है यहीं पे एंड करते हैं। एंड गाइज अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।